मालिक की साजनवाजी प्यारी सासंग जीओ, जैसे आपको पता है फरवरी का महीना सासंगत महापरोपकार या महारहमो करम दिवस के रूप में मनाती है। और आज MSG महारहमो करम का पहला दिन है। आप सबको बेपरवाजी के इस पाक पवित्र महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। सबको मालिक खुशियों से नवाजे, दया में रहमत से नवाजे और खुशी, प्रसन्नता, आनंद, परमानंद आज के युग में ज्यादातर लोगों के लिए एक सपना था बनता जा रहे हैं, सपने के मानिंद हो गया है। इतना बिजी है इंसान, इतना परेशान है इंसान, इतना टेंशन में डूबा है, ये भूल सा गया है खुशियां भी कोई चीज होती हैं। याद नहीं आता उसे कि खुल के कब हंसा था। खाना पूर्ति लोग करते रहते हैं, ऊपर ऊपर से ठहाके भी लगाते रहते हैं। लोगों ने बड़ी कोशिश की, अच्छा प्रयास किया। कई शहरों में इसके क्लब बने हैं, वो सामने खड़े होके अजीबोगरी मुंह करके या हा 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 हो करते हैं ताकि दूसरे लोग भी उनको देख के हंसे। नेचुरली किसी को हंसता देख के थोड़ा हंसी आ जाती है, लेकिन जब तक अंदर खुशी नहीं होगी, वो बाहर की खुशी वो मायने नहीं रखती। अंदर की खुशी, आत्मिक खुशी आज गायब सी होती जा रही है। आत्मिक शांति, आत्मिक प्रसन्नता लाने के लिए परमपिता शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दादा रहबर ने यह सच्चा सौदा बनाया, चलाया कि टेंशन फ्री रहो, दिमाग पे बोझ ना लो, ज्यादा सोचो ना, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को याद करते रहो, तो आप अपने गम को गलत कर पाएंगे, टेंशन फ्री हो पाएंगे, संतुष्टि अंदर ले आएंगे। तभी मालिक की कृपा दृष्टि के लायका बन पाएंगे, तभी सच्ची प्रसन्नता, सच्चे आनंद का अनुभव होगा। वरना तो खोखली हंसियां हो गई हैं, दिखावा हो गया है, या फिर गंदी सोच के साथ लोग किसी को देख के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। अदरवाइज नेचुरली मुस्कुराना बड़ा मुश्किल हो गया है। काम धंधे का बोझ है, बिजनेस व्यापार का बोझ है, बेरोजगारी का बोझ है, और इंसान के अंदर इन सारी चीजों ने एक तूफान खड़ा कर रखा है। बचपन से लगता है कपड़ा लत्ता खिलौना कहीं देखता है, उसका बोझ महसूस करता है कि मेरे पास क्यों नहीं। धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इच्छाएं भी बढ़ती चली जाती हैं। तो क्या बचपन से ही अपने आप को कंट्रोल करने का तरीका सीखना चाहिए? आप किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी लैपटॉप को, किसी भी फोन को सीख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपने आप को कंट्रोल करने के लिए टाइम दिया है? आपका जो बिना वजह का गुस्सा है, आपकी जो बिना वजह की ईगो है, जो क्लैश होती है तो झगड़े होते हैं, और अगर वो सही हो जाती है तो आप खुश हो जाते। कभी आपने अपने अंदर की बुराइयों को साफ करने के लिए
सोचा है, थोड़ा सा भी टाइम दिया है कि भाई हाँ मेरे अंदर फलां फलां आदत बुरी है, ये चीज मुझे नहीं करनी है जिंदगी में। एक बार हो गई कोई बात नहीं, आगे से ना होने पाए। क्या आपने कभी महसूस किया है अपने खुद के बारे में? दुनिया जहान में आपको सब नजर आता है, फला आदमी ये कमी है, इसको बोलना नहीं आता, इसका दिमाग सही नहीं है, ये अहंकारी है, ये घमंडी है, ये तो चुगली निंदा करने वाला निंदक है। पर क्या आपने कभी अपने दिलो दिमाग में सोचा है आप कैसे? जरूर सोचा करें। कम से कम 5-10 मिनट सुबह शाम 24 घंटे में कभी भी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए दिया करो। एकांत में बैठो, पहले पानी पियो, सारी सोच को छोड़ने की कोशिश करो और फिर एकाग्रता के साथ, सुमरन के साथ सोचो कि आप में कौन सी आदतें अच्छी हैं जिनको और आगे लेके चलो और जो बुरी हैं उन्हें छोड़ दो। बजाय कोई आपका साथी आपको टोके, आपको बुरा लगेगा? आपका मां बाप बहन भाई दादा कोई भी टोके आपको, आज के दौर में ऐसा समय आ गया है, खान पान ऐसा हो गया है, गुरु पीर फकीर भी टोक दे उसकी भी लोग मरोड़ी खा जाते हैं। बाकियों की तो बात छोड़ो। तो कोई आपको टोके या रोके, क्यों ना आप रोज 5-10 मिनट देंगे अपने लिए और फिर अपने आप ही उस आदत को छोड़ दें। 100% हम गारंटी देते हैं, जो मालिक का नाम लेने वाले हैं वो तो 100% जान जाएंगे आपको कौन सी आदतें लगी हुई हैं। नॉर्मल इंसान जो सुन रहे हैं, आप पानी पीजिए, थोड़ा सा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु को याद कीजिए, यकीन मानो आपको भी फीलिंग आएगी कि हाँ ये मेरी आदत गंदी है, ये मेरी आदत अच्छी है। करना बड़ा आसान है, फिर उस पर अमल करना जरूरी है कि हाँ इनको छोड़ना है, इनको अपनाना है। तो आप करके देखेंगे, सुखी आप रहेंगे, परिवार रहेगा, समाज रहेगा, तो देश अपने आप ही जुड़ गया। तो अपनी सोच के बारे में, अपनी आदतों के बारे में सोचना अपने आप में बेमिसाल बात है, छोटी बात नहीं है। सोच बताइए आप कौन सा ऐसा बैठा है सामने बैठे आप ऑनलाइन यहां जो डेली शाम को 10 मिनट अपने लिए देता हो? एक हाथ खड़ा हुआ है, वो उस पक्का पता नहीं बीच बिचाड़ा सा है। बहुत कम, डेली रोजाना सिर्फ 10 मिनट अपने बारे में, खुद के बारे में, भजन सिमरन नहीं। हाथ नीचे हो गए। तो कहने का मतलब एक भी नहीं है, बड़ा मुश्किल है ये चीज। तो फॉलो करना शुरू कीजिए। आज का दिन है, 5 मिनट या 10 मिनट। हाथ खड़ा किया है साथ संगत ने, ये आप पर्ण देते हो ना, तो आज हम आपको एक पर्ण दिलवाते हैं। आप रोज ही अपनी मर्जी से करते रहते हो, वो आप किस तरह का करते हो? कभी कुछ हम चाहते कि हमारे बच्चों का फायदा हो, तो जोर से नारा लगाएं, हाथ नीचे कर लें, मालिक बहुत बहुत खुशियां दे और दया में रहमत से नवाजे कि आप 5 या 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ आप हाथ नीचे कर लीजिए कि अपने बारे में सोचेंगे। चाहे 5 मिनट पानी पीजिएगा, लंबी सांस 3 लीजिए, चाहे MS जी कह के या राम राम कह के, अल्लाह अल्लाह कह के, वाहिगुरु वाहिगुरु कह के, जो ठीक लगे आपको, पर राम का नाम लेना। और बस 3 श्वास के बाद शांति से सोचिए कि हाँ भाई, बचपन से शुरू हो जाइए। एक दिन में नहीं पहुंचेंगे यहां तक आप हैं, चलो 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन लग जाएंगे कि हाँ भाई मैं देखो ये किया करता था, अच्छा लगता था, ये बुरा था, करते 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 जो आज का दिन है वहां पहुंचोगे तो फिर वो 5 मिनट भी बड़े लगा करेंगे कि यार मैं क्या ढूंढूं, मैं तो कर चुका हूं। वही 5 मिनट फिर आप अपनी बॉडी की सुनने की कोशिश करना। जब अपनी आदतें सुधार पाएं, कर पाएं। हर आदमी की बॉडी आदमी के लिए डॉक्टर होती है, हमसे लिख के ले लो चाहे।
कुछ भी आप गलत करते हो आपको रोकेगी, कुछ भी गलत खाते पीते हो आपको रोकेगी, कुछ भी बॉडी पे ओवरलोड होता है आपको रोकेगी कि नहीं इतना मत कर, ये गलत है। उसकी सुनना सीख जाओगे उस 5-10 मिनट में। और यकीन मानो जो अपने शरीर की सुनने लग जाता है आत्मिक तौर पे, वो अच्छी तरह से शरीर को तंदुरुस्त रख पाता है। आप खाना खाने बैठे, आपको याद आ जाएगा, खाना खाने बैठे होंगे कभी कभी, बड़ा टेस्टी लगा होगा, और देख तेरे की 2 की जगह तीसरी रोटी की जब कुछ कौर खा गए होंगे, रोज 2 खाते हैं, तो अंदर से जरूर आएगा बस कर, गड़बड़ हो जाएगी। पर अब एक दिन में क्या होता है, चल भाई बॉडी की सुनी नहीं, और फिर डकार से मारता रहता है, गैस छोड़ता रहता है, या फिर उल्टियां आ जाती हैं, या फिर लूज मोशन हो जाते हैं, या फिर नींद नहीं आती, करबटें बदलता है। होता है कि नहीं होता, सच बताइएगा। कभी कभार जी होता है, सब कह रहे हैं कि हाँ जी ऐसा होता है, तो हाथ नीचे कर ले, होता है, बाकी होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उस ओम हरि अल्लाह राम की औलाद आपको धर्मों की साइंस सुना रहे हैं। ये धर्मों की साइंस कहें तो आसान रहेगा, क्योंकि निकली साइंस धर्मों में से। धर्म महासागर हैं और साइंस एक निकली हुई नदियां है। तो आप अपनी बॉडी की सुनने लग जाएंगे, और यकीन मानिए बॉडी यही कहेगी कि जब आप 3 रोटी खाते हैं, 2.5 खाने के बाद जब आप अच्छे से सुनने लग जाएंगे तो कहेगी ठीक है इतना कर रख ले। और जो आदमी थोड़ी सी भूख रख लेता है, यकीन मानो वो ज्यादा तंदुरुस्त रहता है। जो ओवर खा लेता है उसको मुश्किल, जो थोड़ा कम खाता है उसको फायदा रहता है। तो ये 5-10 मिनट बेपरवाह जी रहमत करें, ओम हरि अल्लाह राम गौड़ खुदा वाहिगुरु आप पे कृपा करें, आपको हिम्मत दे कि आप अपनी बॉडी को सही ढंग से चला सकें। और जिसकी बॉडी शरीर तंदुरुस्त है उसके विचार भी तंदुरुस्त हो जाया करते हैं। और विचार ही तो तंदुरुस्त चाहिए आज के टाइम में। सिर्फ अपने तक सीमित मत रहिए। ये तो आपको अपने तक कहा, अब वो 10 मिनट आपने अपने आप को दे दिए। अब परिवार के लिए, समाज के लिए आपका कर्तव्य है। परिवार में बाल बच्चे, जीवन साथी, कोई तो परिवार के मेंबर आपके साथ हैं, तो उनका पेट भरना कर्तव्य है, एक फर्ज है कुदरत की तरफ से, जिसे आप मुनकर नहीं हो सकते, इनकार नहीं कर सकते। ये इंतजाम हो गया, वैसे आदमी को चाहिए क्या? बुरा ना मनाइएगा। कई बार सुनने में आया फला के जहां सोने की बनी हुई टॉयलेट है, टॉयलेट सीट लगी हुई है और वो सोने की बनी हुई है, तो क्या उसमें मोती गिराएगा? नहीं ना। आनी तो वो गंदगी ही है जो शरीर में से निकल के आनी है। चाहे वो 2 ईंट रख के पुराने जमाने में बच्चे की बैठा करते थे, बैठाया करते थे, तब भी वही चीज है। तो क्यों ना, हम उनको कुछ नहीं कहते भाई, चाहे सोने की जगह हीरे वाली पे बैठो, हमें क्या लेना। पर हमारा कहने का मकसद है, खानी तो आपने रोटी, पेट ही भरना है ना। तो क्या गरीब आदमी पेट नहीं भरता? क्या वो मजबूत नहीं होता? क्या उसका शरीर स्ट्रांग नहीं होता? होता है ना। बल्कि वो ज्यादा वर्क करता है, उसका ज्यादा मजबूत होता है। असलियत में थोड़ी एक्सरसाइज भी ऐड करनी चाहिए बॉडी के लिए। और खाने पीने का सामान आ गया, रहने का मकान आ गया, पहनने के कपड़े हैं, बैठने के लिए गाड़ी, कार, स्कूटर, साइकिल, जो भी है साधन आ गया, तो क्या आपका फर्ज नहीं कि बाकी समाज के लिए भी आपको सोचना चाहिए? कुछ ऐसे भी होंगे, हमने अपनी आंखों से देखा था, एरिया का नाम नहीं बताएंगे, अपने देश में यहां मिट्टी को कूट के घास डाल के रोटी बना के वो लोग खा रहे थे। मिट्टी की रोटी, मिट्टी के तवे पे, और 4 ईंट ऐसे, 2 पीछे 6,
और ऊपर तवा मिट्टी का रखे और उसके ऊपर वो घास कूट के मिट्टी में और उसको कूट के पका के और बच्चे खा रहे थे। घास ज्यादा था, मिट्टी कम। तो आप जब बताइए, क्या आप उससे गरीब हैं? आप तो स्वर्ग में रहे हैं इन एरियो में। रोटी खाने को बढ़िया मिल रही है, पहनने को कपड़े और सारा कुछ है। तो आपका फर्ज बनता है, अगर आप में इंसानियत जिंदा है, कि दूसरों के लिए भी सोचें। इसलिए कमाओ, खूब कमाओ, पर हमारे अकॉर्डिंग 15% से लेके 25% तक। अगर आप ज्यादा ही बड़े हैं तो 25, नहीं तो 15, 10, जितना भी आपका ठीक लगे। आप दूसरों के लिए, यानी अपने शरीर को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, उनके लिए जो जरूरतमंद हैं, अपने घर में पैसा निकाल के जरूर रखा करो। परिवार में कोई भी कमाता है, पत्नी पति कोई भी कमाता हो, उनमें से कोई भी एक अगर पैसा ले ले, या दोनों मिलके राम जी को याद करके एक जगह रखें कि भाई ये पैसा आप अपा सांझे काम के लिए रखते हैं, ये थोड़ा वैसे बचा के रखते हैं। यकीन मानो, भीड़ के समय वो बचाया हुआ पैसा आपके भी काम आ सकता है। कोई पता नहीं होता समय का कब करवट बदल दे। इसलिए बचत करनी सीखो। और आपको बहुत बार पहले कहा करते थे, जो भाई यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं, जूम पे भी सुन रहे हैं, बहुत जुड़े हुए हैं, कि आप कई बार कहते हो ना, घरों में खर्चा तो पैसा कमाते जाते हैं, तनख्वाह बढ़ती जाती है, बचता कुछ भी नहीं, पता नहीं पैसा किधर जाता है। पहले कम पढ़े लिखे होते थे तो कहते थे जी भूत है कोई। पड़ोसन के पास ज्यादा ध्यान होता था बहनों का, फला आई थी वो टूना टामण कर गई कोई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक डायरी लगा लीजिए। आजकल तो आप फोन पे नोट बनाते हैं, पर हम नहीं चाहते। हमारे अकॉर्डिंग तो आज भी डायरी सेफ है, आपके डिवाइस सेफ नहीं है। आप मानो ना मानो, वो आपकी इच्छा है। एक छोटी सी डायरी हो, डेली के खर्चे लिखो उस पर, 1 महीने में पता लग जाएगा पैसा जाता कहां है। बात ही कुछ नहीं। ये बेपरवाही नहीं, उस बॉडी में भी हमने आपको बोला था बहुत साल पहले। तो ये भी जरूर सत्संगी या सारे जो सज्जन कर सकते हैं, जो कहते हैं ना हमें पैसे का पता नहीं लगता किधर उड़ गया, हम आपको गारंटी देते हैं महीने बाद आपको पता चलेगा। सारी फैमिली बैठ के सोचना कि ये डंगा गलत कर रहे हैं और उसको अवॉइड कर देना, यकीन मानिए घर में लाभ आना शुरू हो जाएगा। तो बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं कि जी हाँ, हम तो डायरी लगाएंगे जी। तो आशीर्वाद, मालिक और खुशियां दे, नारा लगाओ, हाथ नीचे कर लो। बढ़िया बात है, ये आपके ही फायदे के लिए। संतों का काम ही दूसरे के लिए जीना है, अपने लिए भी जीना पड़ता है, ताकि शरीर को अच्छा सा बना सकें, ताकि आपकी सेवा कर सके। लेकिन वो ये नहीं होता कि कोई दिखावे के लिए है या कुछ और, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि मजबूत रह के ही बॉडी ज्यादा सेवा कर सकती है, ज्यादा जगहों पे जाया जा सकता है, बोला जा सकता है। तो आप जो कहते हो ना, मैं सोने को भी हाथ लगाता हूं राख बन जाता है, आज आपने वायदा किया, जो सुन रहे हो उन्होंने भी अगर वायदा किया तो यकीन मानिए आप भी डायरी लगा लेना। हमें मानो ना मानो वो एक अलग चीज है, हमारे बच्चे मानने वालों ने तो वायदा कर लिया, लेकिन जो नहीं मानते, अजी जो कुछ भी हो चुपके चुपके आप सुन रहे हो, तो एक डायरी आप भी जरूर लगा के देख लेना, फायदा आपके घरों में। सच कह रहे हैं आपको, ये हमारा आजमाया हुआ है। जब हम आश्रम में आए थे 90 में, तो उसके बाद वो कागजात वहां से लाए गए, तो यहां बिटिया ने भी देखे होंगे, वो छोटे छोटे कागज थे और हमारी डायरियां थी। यानी हमने शायद 9 साल की उम्र में, यहां तक हमें याद आता है, उस समय तक हम 3-4 क्लास में, 4 क्लास पढ़े होंगे शायद, या 3 या 4 ऐसा कुछ। तो हमारे पास अपनी एक बही थी, बही खाता कहते हो ना आप जिसे, वो हमने लगाई हुई थी। कहां से देख के? आरती के जाते थे, मुनीम ने लगा रखी थी, और हम देखा करते थे कि यार ये कैसे लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं।
तो फादर साहब से वो लिखते, साइन करवाते, यूं ऐसा होता तो हमने देख लिया, अच्छा ये बात बराबर। हमने डायरी लगा ली और फादर साहब कहने लगे भाई तू संभाल। 9 साल की उम्र में लगभग 150-200 एकड़ जमीन हो और वो सारा हिसाब किताब बेपरवाह जी की रहमत से उन्होंने हमें संभाला दिया कि आप जानो। पहला साल आपको तजुर्बा बात है, अपनी बड़ाई नहीं है ये, शास्त्रनाम शाह मस्तान जी की बड़ाई, हमारे गुरु जी की बड़ाई कर रहे हैं, जिनका ये महापरोपकार या रहमो करम दिवस जो भी आप कहें सारे सही बैठते हैं। तो पहला साल था और हमने डायरी लगा ली। अब जब गए, उनको कहाँ आदत थी इन चीजों की, उन्होंने अपना कलम लिखी और साइन करवाई। हमने कहा ले हमारी वाली पे भी मार दे। कहते ले मैं क्यों मारूं? तो हमने कहा फिर मैं क्यों मारूं? वो हमारे फादर साहब को कहने लगे जी नंबरदार जी आप समझाओ। कहते भाई मैं नहीं, मैंने इसको संभाल दी, ये जैसा कहता कर लो, मैं तो आप ऐसे ही कर लेता हूं। इतना कह के वो तो निकल लिए, साइड पे हो गए मतलब। तो अब उन्होंने को करना पड़ा साइन। अब जो भी खर्चा हो, जो भी आमदन हो, वहां उनके जमा हो वो, और लास्ट में 3 महीने 6 महीने बाद जब भी हिसाब हुआ, टाइम ख्याल में नहीं, अब हिसाब करने लगे तो कहने लगे जी ये देखो आपका ये खर्चा। हमने कहा जी ठीक है। कहते इस खर्चे का हमारे शाहूकारी ब्याज होता है 2 रुपए सैकड़ा, वो लगाएंगे। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक, लगाओ। उन्होंने कैलकुलेट किया, हमने भी किया, तो सही निकल आया। हमने कहा जी ये जो हमारे जमा है, कहते जी ये तो वैसे जमा है। हमने कहा ना इसका भी 2 रुपए सैकड़ा, शाहूकारी नहीं, ये जट्टू ब्याज है। कहते जट्टू भी कोई ब्याज होता है? हमने कहा हाँ होता है, पैसे पे तो ब्याज ही होता है, जब वो जट्टू हो चाहे शाहूकारी हो। फिर फादर साहब को कहते जी आप समझाओ इनको, आप कब से कर रहे हो? कहते भाई मेरा कोई काम नहीं, मैंने इसको दे दी भाई, ये जाने इसका काम। चुप हो गए। अब कलमे मिलाने लगे तो वहां घपलेबाजी, जो खर्चे हमने लिखे थे उसे 1.5 लिख रखे, एक कलम को 2-2 3-3 बार लिख रखा। कहते नहीं तेरे वाली में गलत। हमने कहा साइन है, ये देख आप लोगों के साइन है इस पे, और इधर मेरे हमने भी अपने बराबर 2 पेज लेते थे, एक भी उन पे साइन कराते थे, खुद लिख के खुद के साइन करते थे। हमने कहा इस तारीख को इस टाइम, हम टाइम भी लिखते थे, इस टाइम पे आपने साइन करवाए थे। कहते तू टाइम भी लिखे बैठा है? कहते हमारे पास तो तारीख है। हमने कहा ना इस टाइम को हम आपकी दुकान पे आए थे और इस टाइम पे साइन की थी, ये देख है तेरे पास टाइम। वो मुनि वो लिखता नहीं, वो बेचारा क्या लिखे, अब उसको क्या पता टाइम भी लिखना होता है, बेपरा जी ने ख्याल दिया होता। तो अब 9 साल का एक बच्चा, जरा सोचिए आप, इतना हिसाब किताब निकला। और हमने कहा जब हमारे पैसे जमा थे तो आप उसमें से काटो, पहली बात जायज तो ये है, और जो बच के उसका ब्याज हमें चाहिए। आप पैसे हमारे रखे हुए हो, खर्चा जो आया है उस पे ब्याज लगाए जा रहे हो, और हमारे पैसे वैसे रख रखे, बराबर ब्याज लेंगे। सीधा सा आ जाओ, जो हमारे पैसे वो काट लिया करो, चलो हम ब्याज नहीं लेंगे, थोड़ा ले लेंगे। तो दोनों में जो आपको ठीक लगता आ जाओ। तो बड़ा पेचीदा मसला हो गया, काफी देर लगी, 2-3 घंटे लगे, लेकिन आखिर उनको मानना पड़ा। लोग इकट्ठे हो गए, जिम्मेदार कहते अच्छा आप सबके साथ ऐसे करते हो, हमसे और सीख लिए। अब उनको लगा कट बढ़ रहा है, कहते नहीं जो तू कह रहा है, जैसे कह रहा है वही ठीक है, फाइनल। और ऊपर लेके सब्जी खिलाई, दाल दूल, मतलब आजा तेरे को खाना खिलाते। हमने कहा खाना अपनी जगह खिलाओ, कोई बात नहीं, आप आओगे हम भी खिलाएंगे, घर में आओगे, लेकिन ये यहीं रहेगा, ये बही खाता नहीं बदलने वाला। तो उसकी इतनी चर्चा फैल गई, आप चाहे पूछ ले उस टाइम के बुजुर्ग होंगे वहां जाके कभी भी आसपास के इलाकों में, कि एक नंबरदार का लड़का है, 9 साल का है सिर्फ, और उसने मुनीमों के छक्के छुड़ा दिए भाई।